हाय दोस्तों, मेरे YouTube के सबसे अच्छे दोस्त और सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज जो बात होने वाली है, आज बात होगी माँ बाप के बारे में। माँ बाप के बारे में बात होगी कि माँ और बाप के बारे में। माँ बाप ने जैसे पैदा करके, जैसे भी बेचारों ने परेशानी में या जिस तरीके से भी उन्होंने पैदा करके बड़ा पाला पोसा और बड़ा कर दिया, अब हमें क्या करना है या आप लोगों को क्या करना है। जैसे बहुत से ऐसे हैं कि अच्छे घर में पैदा हुआ है, उनकी माशाल्लाह अच्छी तरबियत हुई है और अच्छी पढ़ाई करी है उन लोगों ने और अच्छी जिंदगी उनकी चल रही, मगर वो भी ऐसी जिंदगी नहीं काट पा रहा है जो एक गरीब काट सकता है या एक जो सही इंसान काट सकता है या जो बगैर पढ़ा लिखा काट सकता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। अब वो उसको समझने के लिए समझ चाहिए, मतलब समझ चाहिए, उसको समझने के लिए तुम्हें अकल चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई गरीब घर में अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसके माँ बाप उसे पढ़ा नहीं पा रहा है, सबसे पहली उससे अच्छी तरबियत नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, वो बड़ा हो गया आएगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जिस माहौल में वो बचपन से होता चला आया, वो उसी माहौल की तरफ वो भागेगा। जिस माहौल का मतलब ये है कि कोई बच्चा खेलने कूदने में बहुत मस्त होता है तो वो खेलने का ही एक शौक होता है, फिर उसका अगर माँ बाप उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर क्या जब वो बड़ा हो जाए तो उसे इतनी समझ होना चाहिए और इतनी अपनी जिंदगी को अच्छा बना ले वो कि यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पढ़ तो पाया नहीं, मैं काम ही करूंगा और कोई सा भी कर सकता है, तो वो गलत काम ना करे। सबसे मेन चीज क्या है? मेहनत करे। किसी भी काम का, कोई भी काम करे, A to Z ये नहीं है, मेहनत करे, बस मेहनत करके कमाए। और अगर मेहनत करके कमाना सीख गया हो अच्छे से, फिर अपनी जिंदगी को भी ध्यान दे। जिंदगी सिर्फ दौलत कमाना नहीं है। जैसे मान लो हमने दौलत कमा ली, हमने जिंदगी बहुत अच्छी पाली, अच्छा घर पा लिया, अच्छी बिल्डिंग वाली, अच्छी कपड़े पहन लिए, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो है, जो जिंदगी शरीयत मुस्तफा की जो जिंदगी, वो इस तरीके से जिंदगी गुजारना है कि जो हमारे और लोगों ने गुजारी, हमारे बड़े बूढ़ों ने गुजारी, वो जिंदगी कैसे गुजारी। उन्होंने कभी दौलत पर नहीं भागे और कभी किसी चीज पर नहीं भागे, कभी दौलत पर नहीं भागे, कभी किसी चीज पर नहीं भागे, मगर वो भागे किस चीज पर? सिर्फ अपनी जिंदगी को अच्छी तरबियत पढ़ाने के लिए भागे, सिर्फ इसीलिए और किसी लिए नहीं। अगर जैसे मैं अब हम बड़े हो गए, पढ़े भी नहीं है, लिखे भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। करना क्या है? चलो करना ये है कि हम देखें कि हम हैं क्या चीज। पहले तो ये देख कि मतलब हम किस मजहब से या किस उससे ताल्लुक रख रहे हैं, तो वो ताल्लुक देखें कि वो चीज गलत तो नहीं है। अगर वो चीज गलत है तो उस ताल्लुक से हटे। जैसे बहुत से लोग और पितरों उसमें पैदा हो गए हैं और उसमें तो वो सोचते हैं कि उसका नाम कि यही फितना हमारे लिए काफी। ऐसा नहीं है। अगर तुम गलत उसमें पैदा हो गए, जैसे गलत उसमें पैदा हो गए, तो उसको समझो पहले कि सच क्या है और हकीकत क्या है और है क्या, उसको तुम समझोगे। अब समझोगे कैसे? हम बड़े हुए तो हमने समझा क्या कि हम देखो एक इंसान है, किस बरादरी में पैदा हुए, किस मजहब में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, कौन से गांव में या कौन से कस्बे में हम पैदा हुए, ठीक है, ये मान लिया। अब हमें करना क्या? सबसे पहले करना है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो बहुत ईमानदारी से करेंगे। अगर हम ईमानदारी हमारे अंदर नहीं होगी तो फिर होगा क्या? सोचने वाली बात है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो फिर हमें होगा क्या? सबसे पहली तुम्हें चीज सीखना है वो ईमानदारी है। ईमानदारी पे चलोगे तो कदम लोग छुएंगे तुम्हारे, ईमानदारी पे। और बेईमानी को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले जो है हम ईमानदारी में चलने की कोशिश करेंगे। और प्लस फिर हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे कैसे? हम ये देखना है कि हम सुबह कितने टाइम उठ रहे हैं, हमें कोई फोन कर रहा है या हम किसी काम पे जाना है तो उसकी चीज की ड्यूटी होती है कि यार इतने टाइम से इतने तक टाइम जाना है या इतने से इतने जाना है या हमें उतने टाइम काम पे जाना है, तो वो तुम्हें काम का समय जो वो है वो याद आ रही है, मगर उसके अलावा जो समय है वो कहाँ है? उसके अलावा भी तो समय है। जैसे फजर में आप उठो, सबसे पहले नमाज पढ़ो,
नमाज पढ़ के इतना टाइम मिल जाता है कि आप चाय नाश्ता अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी ड्यूटी पे भी जा सकते हो। फिर दोपहर का खाना जब खाएंगे आप तो जोहर का नमाज का भी लेते हो। जोहर में जब तुम नमाज पढ़ोगे, जब तुम अच्छी तरीके से नमाज पढ़ लोगे तो उसको 10-15 मिनट में क्या जा रही है, 15 मिनट की नमाज होती है, ज्यादा लंबी नमाज नहीं होती, 15 मिनट। और असर के टाइम पे चाय पीने का वक्त होता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में चाय पीते हैं, तो वो चाय पीने का टाइम हो जाता है। चाय पीने के टाइम पे चाय पियो, ये चाय बाद में पी लो, पहले नमाज पढ़ लो फिर चाय पी लो। फिर घर आने का टाइम हो जाता है, घर आते आते नमाज पढ़ो। कहीं रास्ते में हो या कहीं जॉब से छूटे हो या कुछ भी है, तो वहां से आते समय तुम नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ के अच्छा होगा, फ्री खाना वाना खा लिया। खाना अगर नहीं खाना है तो ईशा के बाद के साथ, ईशा के बाद खाना खाने के बाद जो भी तुम्हें थोड़ी बहुत देर मोबाइल चलाना है चलाओ, उसके बाद में सो जाओ। सोने का ये सोचो कि हमें अपनी जिंदगी पूरी ऐसी काटना है। सुबह उठे, फजर पड़ी, काम पे चले गए, जोहर पड़ी, वो खाना खाया, जोहर पड़ी, जोहर पड़ा, फिर काम पे लग गए। फिर असर चाय के टाइम पे जो है असर का टाइम हो जाता, तो उतने टाइम हमने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर अपने काम पर फोकस देके जो भी देर देना है, उसके बाद में मगरिब के बाद ईशा, पांचों टाइम की नमाज जो हो गई आपकी कंप्लीट हो गई और काम भी कंप्लीट हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि पूरे दिन इसी तरीके से जिंदगी गुजारो। कसम खुदा की जिस दिन मौत आ गई मजा आ जाएगा समझ, अगर ऐसी जिंदगी गुजरती है। और एक वो जिंदगी है जो हमें मालूम ही नहीं है, जुमा कब है, ईद कब है, अलविदा कब है, रमजान कब है, मुहर्रम कब है, कोई नहीं मालूम है हमें। हम खाली कमाने में डटे पड़े हैं। ऐसी कमाई बेकार है भाई। दौलत कमाओ, दौलत कमाने के तरीके हैं, और ये नहीं है कि बेफजूल की दौलत कमा रहे हो कि तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि आज जुमरात है, कि आज जुमा है, कि आज मंगल है, आज बुध है, आज ये होता, आज वो होता, कुछ नहीं मालूम है। तो पर ये मालूम है कि बस दौलत अगर नहीं आई तो खाना नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देने वाला परवरदिगार है। अगर उसकी जात पर भरोसा करोगे तो तुम्हें वक्त से पहले खाना मिल जाएगा। अगर उसकी जात पर भरोसा रखोगे और उसकी जात पर भरोसा नहीं रखोगे तो खाना ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, खाना नहीं मिलेगा। अगर उसकी जात पर तुम्हें भरोसा है तो खाना तुम्हें चल के आएगा।